यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, तू बलवा करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो है परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे बलवा करने वाले घराने के हैं। इसलिए हे मनुष्य के संतान, दिन को बंधुआई का सामान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना। उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना। यद्यपि वे बलवा करने वाले घराने के हैं, तो भी संभव है कि वे ध्यान दें। सो तू दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के सामान की नाई अपना सामान निकालना, और तब तू सांझ को बंधुआई में जाने वाले के समान उनके देखते हुए उठ जाना। उनके देखते हुए भीत को फोड़कर उसी से अपना सामान निकालना। उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठाकर अंधेरे में निकालना, और अपना मुंह ढांपे रहना कि भूमि तुझे न दिख पड़े, क्योंकि मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए एक चिन्ह ठहराया है। उस आज्ञा के अनुसार मैंने वैसा ही किया। दिन को मैंने अपना सामान बंधुआई के सामान की नाई निकाला, और सांझ को अपने हाथ से भीत को फोड़ा। फिर अंधेरे में सामान को निकालकर उनके देखते हुए अपने कंधे पर उठाए हुए चला गया। सुबह को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या इस्राएल के घराने ने अर्थात उस बलवा करने वाले घराने ने तुझसे यह नहीं पूछा कि यह तू क्या करता है? तू उनसे कह कि प्रभु यहोवा यो कहता है, यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान पुरुष और इस्राएल के सारे घराने के विषय में है, जिनके बीच में वे रहते हैं। तू उनसे कह, मैं तुम्हारे लिए चिन्ह हूं। जैसा मैंने किया है वैसा ही इस्राएली लोगों से भी किया जाएगा। उनको उठाकर बंधुआई में जाना पड़ेगा। उनके बीच में जो प्रधान है सो अंधेरे में अपने कंधे पर बोझ उठाए हुए निकलेगा। वह अपना सामान निकालने के लिए भीत को फोड़ेगा, और अपना मुंह ढांपे रहेगा कि उसको भूमि न दिख पड़े। और मैं उस पर अपना जाल फैलाऊंगा, और वह मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसे कसदियों के देश के बाबुल में पहुंचा दूंगा। यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा, तो भी उसको न देखेगा, और जितने उसके सहायक उसके आसपास होंगे उनको और उसकी सारी टोलियों को मैं सब दिशाओं में तीतर बीतर कर दूंगा, और तलवार खींचकर उनके पीछे चलवाऊंगा। और जब मैं उन्हें जाति जाति में तीतर बीतर कर दूंगा और देश देश में छिन्न भिन्न कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परंतु मैं उनमें से थोड़े से लोगों को तलवार, भूख और मरी से बचा रखूंगा, और वे अपने घृणित काम उन जातियों में बखान करेंगे जिनके बीच में वे पहुंचेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, कांपते हुए अपनी रोटी खा, और थरथराते और चिंता करते हुए अपना पानी पीना, और इस देश के लोगों से यो कहना कि प्रभु यहोवा यरूशलेम और इस्राएल के देश के निवासियों के विषय में यो कहता है, वे अपनी रोटी चिंता के साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मय के साथ पिएंगे, क्योंकि देश अपने सब रहने वालों के उपद्रव के कारण अपनी सारी भरपूरी रहित हो जाएगा, और बसे हुए नगर उजड़ जाएंगे, और देश भी उजाड़ हो जाएगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यह क्या कहावत है जो तुम लोग इस्राएल के देश में कहा करते हो कि दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई? इसलिए उनसे कहा, प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं इस कहावत को बंद कर दूंगा
और यह कहावत इसराइल पर फिर न चलेगी। और तू उनसे कह कि वह दिन निकट आ रहा है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर है, क्योंकि इसराइल के घराने में न तो और अधिक झूठे दर्शन की कोई बात और न कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूँ वह पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब न होगा। परंतु हे बलवा करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूंगा और वह पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, देख, इसराइल के घराने के लोग यह कह रहे हैं कि जो दर्शन वह देखता है वह बहुत दिनों के बाद पूरा होने वाला है, और कि वह दूर के समय के विषय में भविष्यवाणी करता है। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब न होगा, वरन जो वचन मैं कहूँ सो वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इसराइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हे इस्राएल, तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में लोमड़ियों के समान बन गए हैं। तुमने नाकों में चढ़कर इसराइल के घराने के लिए भीत नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा। तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं? और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो कि यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही है और झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा, और वे मेरी प्रजा की गोष्ठी में भागी न होंगे। न उनके नाम इसराइल की नामावली में लिखे जाएंगे, और न वे इसराइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ। क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है। और इसलिए कि जब कोई भीत बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। उन कच्ची लेसाई करने वाले से कह कि वह गिर जाएगी, क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। सो जब भीत गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे यह न कहेगी कि जो पोतना तुमने किया, जो लेसाई तुमने की, वह कहाँ रही? इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, मैं जलकर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा, और मेरे कोप से भारी वर्षा होगी, और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे कि भीत को नाश करे। इस रीति जिस भीत पर तुमने कच्ची लेसाई की है, मैं उसे ढा दूंगा, वरन मिट्टी में मिलाऊंगा, और उसकी नेव खुल जाएगी, और जब वह गिरेगी तब तुम भी उसके नीचे दबकर नाश होगे, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस रीति मैं भीत और उसकी कच्ची लेसाई करने वाले दोनों पर अपनी जलजलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊंगा। फिर तुमसे कहूंगा, न तो भीत रही और न उनके लेसने वाले रहे, अर्थात इस्राएल के वे भविष्यवक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते
और उनकी शांति का दर्शन बताते थे, परंतु प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि शांति है ही नहीं। फिर हे मनुष्य के संतान, तू अपने लोगों की स्त्रियों से विमुख होकर जो अपने ही मन से भविष्यवाणी करती है, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, जो स्त्रियां हाथ के सब जोड़ों के लिए तकिया सीती और प्राणियों का अहेर करने को सब प्रकार के मनुष्यों की आंख ढांपने के लिए कपड़े बनाती है, उन पर हाय। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का अहेर करके अपने निज प्राण बचा सकोगी? तुमने तो मुट्ठी मुट्ठी भर जौ और रोटी के टुकड़ों के बदले मुझे मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराकर और अपनी उन झूठी बातों के द्वारा जो मेरी प्रजा के लोग तुमसे सुनते हैं, जो नाश के योग्य न थे, उनको मार डाला, और जो बचने के योग्य न थे उनके प्राणों को बचा रखा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, देखो, मैं तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हूँ जिनके द्वारा तुम प्राणों का अहेर करती हो। इसलिए जिन्हें तुम आहेर कर करके उड़ाती हो, उनको मैं तुम्हारी बाह पर से छीनकर उनको छुड़ा दूंगा। मैं तुम्हारे सिर के बुरके को फाड़कर अपनी प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, और आगे को वे तुम्हारे वश में न रहेंगे कि तुम उनका आहेर कर सको। तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। तुमने जो झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया है, यद्यपि मैंने उसको उदास करना नहीं चाहा, और तुमने दुष्ट जन को हियाव बंधाया है, ताकि वह अपने बुरे मार्ग से न फिरे और जीवित रहे। इस कारण तुम फिर न तो झूठा दर्शन दिखाओ और न भावी कहोगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा। तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। फिर इस्राएल के कितने पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछ पाएंगे? सो तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है कि इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे इस्राएल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। सो इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो, क्योंकि इस्राएल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों न हो जो मेरे पीछे हो लेगा, छोड़कर अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे, और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए, तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा, और मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नाश करूंगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और यदि भविष्यवक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा हो, तो जानो कि मुझ यहोवा ने उस भविष्यवक्ता को धोखा दिया है, और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इस्राएल में से नाश करूंगा। वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात जैसा भविष्यवक्ता से पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा, वैसा ही भविष्यवक्ता का भी अधर्म ठहरेगा। कोई इस्राएल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना न छोड़े और अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान,
जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ कर डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर न जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे। वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। और यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति मैं उसमें से मनुष्य और पशु नाश करूं, तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न तो वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लोहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नाश हो, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे न तो पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, क्योंकि प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं यरूशलेम पर चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नाश हो, तो भी उसमें से थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगी, जो वहां से निकलकर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएगी, और तुम उनके चाल चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूंगा, वरन जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूंगा, उस सब के विषय में शांति पाओगे। जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो, तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे, और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया वह बिना कारण नहीं किया। प्रभु यहोवा की यही वाणी है।